हाँ जी बच्चों, हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट कर रखा था और मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने कर लिए थे। देख ली सारी वीडियो? हाँ जी। मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक कंसेप्ट करने के बाद इसी चैप्टर में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है तुम्हारा की फैक्टर। क्या नाम है बच्चों? की फैक्टर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है तुम्हारा की फैक्टर। और बेसिकली बैठ जा शांति से। ये जो टॉपिक है इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक तब ही समझ में आएगा जब आपको एग्जांपल समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ। ओ भाई, ये क्या तरीका है यार? टॉपिक है हमारा कौन सा बच्चों? की फैक्टर। मैंने लिखा है एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, ए, बी और सी। 5000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स और 2,000 यूनिट्स। मतलब कि ए की जो हमारी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है वो 5000 यूनिट की है, इधर 10,000, इधर 2,000 यूनिट्स की हमारी रिक्वायरमेंट है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में, किसको? एक यूनिट को बनाने में जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो है 2 kg। बी में एक पीस को बनाने में आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है 2.5 kg। और सी में एक यूनिट को बनाने में जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो है 1.5 kg। क्लियर है बात मेरी? 5000 प्रोडक्शन करना है, एक पीस को बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसका मतलब मेरी टोटल रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई? यहाँ 10,000, यहाँ 25,000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3,000। टोटल एग्रीगेट निकालना, टोटल रिक्वायरमेंट कितना है रॉ मटेरियल का? 10, 25, 35,000 और 38,000 की टोटल मेरी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। याद रखना, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी? 38,000 की। सेलिंग प्राइस जो हमारा है वो है 100 रुपीज़ पर यूनिट। यहाँ है आपका 200 रुपीज़ पर यूनिट और ये है आपका 80 रुपीज़ पर यूनिट। क्लियर? और जो हमारा कंट्रीब्यूशन है बच्चों वो यहाँ पर है कंट्रीब्यूशन 40 का। यहाँ कंट्रीब्यूशन है आपका 75 का और यहाँ जो कंट्रीब्यूशन है वो तुम्हारा है 50 रुपीज़ का। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो, 5000 की रिक्वायरमेंट है, 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए पर पीस। रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है? 10,000, यहाँ पर 25,000 और यहाँ 3,000। टोटल मिला के आपको 38,000 का रॉ मटेरियल चाहिए केजी में। सेलिंग प्राइस ए की 100 है, बी की 200 है, सी की कितनी है? 80 है। लेकिन इसको बेचने पर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन कितना है? 40, 75 और 50 का कंट्रीब्यूशन है। अब सर इस की फैक्टर का मतलब क्या है? की फैक्टर का मतलब है टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल जो हमारे पास में है ना वो है 20,000 kg। वैसे चाहिए कितना हमें? 38,000। मान लो चलो मेरे पास में 38,000 है, मेरे पास में 30,000 kg ही रॉ मटेरियल अवेलेबल है। ये बन गया मेरा की फैक्टर। की फैक्टर का मतलब क्या होता है? आइदर रॉ मटेरियल और लेबर आपके पास में जितनी रिक्वायरमेंट है ना उतना अवेलेबल नहीं है।
आपके पास में लेबर की या रॉ मटेरियल की क्या है, शॉर्टेज है। जब मेरे पास में लेबर की या रॉ मटेरियल की क्या होती है, शॉर्टेज होती है ना, वहां पर हमें यह सोचना होता है कि जितना अवेलेबल है उसको कैसे प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए। इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, की फैक्टर। आइदर लेबर शॉर्टेज होगा और तुम्हारा रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होगा, और जितना अवेलेबल है उसको हमें क्या करना है, ऑप्टिमम यूज करना है। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। मैनेजमेंट का फर्स्ट काम क्या था, मैनेजमेंट का फर्स्ट काम क्या था, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्स अवेलेबल है, हम मैनेजमेंट के तो लोग हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी में काम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो एज ए मैनेजमेंट पर्सन मेरा सबसे बेस्ट रोल क्या है, सबसे मेन रोल क्या है कि जितना अवेलेबल रिसोर्स है मुझे ये डिसाइड करके देना है कि इस 30,000 kg से फर्स्ट आपको ए प्रोड्यूस करना है, या फर्स्ट आपको बी प्रोड्यूस करना है, या आपको सी प्रोड्यूस करना है। बताइए कौन सा प्रोड्यूस पहले किया जाएगा और कौन सा प्रोड्यूस बाद में किया जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। इस कंसेप्ट का नाम ही क्या है, की फैक्टर। आपको या तो रॉ मटेरियल का शॉर्टेज मिलेगा या आपको लेबर का शॉर्टेज मिलेगा। बताओ, लगाएं दिमाग का इस्तेमाल करें पूरा, बताएं। जितना अवेलेबल रिसोर्स हैं, वैसे आपको पता लग गया कि जितना मेरे प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसको टोटल प्रोड्यूस करने के लिए जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए वो कितना है, 38,000। जो मेरा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 38,000 kg, लेकिन अवेलेबल नहीं है भाई हमारे पास में उतना। हमारे पास अवेलेबल कितना है, केवल 30,000 है। बताइए इस 30,000 के अवेलेबल रॉ मटेरियल से फर्स्ट मुझे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, ए प्रोड्यूस करूं, बी प्रोड्यूस करूं या सी प्रोड्यूस करूं। बताओ, बी में क्यों, 75 का कंट्रीब्यूशन है, सी में तो 50 के कंट्रीब्यूशन है। हाँ, आप ये देखें कि 75 का कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन इसमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2.5 kg। इधर कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है, लेकिन रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी है, 1.5 kg। यहां रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 kg, और कंट्रीब्यूशन कितना है, 40। बात समझ में आई। तो मुद्दा यह है कि पहले किसे बनाएं, तो पहले किसे बनाना है उसके लिए हमें निकालनी है रैंकिंग। क्या निकालनी है, रैंकिंग। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहां पर स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, ए, बी और सी। बताइए ए में कंट्रीब्यूशन कितना है आपका, 40, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, 40 का। लेकिन इस 40 के कंट्रीब्यूशन को अर्न करने के लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा बच्चों, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट कितना है बच्चों, 2 kg का। तो मतलब कि 40 का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए मुझे 2 kg रॉ मटेरियल का इनपुट डालना पड़ेगा, और ये रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है ना वो हमारे पास में थोड़ी क्या है, कम है। तो मुझे ऑप्टिमम यूज करना है। तो ऑप्टिमम यूज करने के लिए मैं क्या देखूंगा कि 40 का कंट्रीब्यूशन कब आएगा, अगर मैं 2 kg रॉ मटेरियल लगाऊंगा। तो मतलब कि 1 kg के रॉ मटेरियल पे मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, कंट्रीब्यूशन पर kg ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के पर kg इनपुट पर कितना कंट्रीब्यूशन है बच्चों हमारा यहां पर, 20 रुपीज। बी में बात करूं तो 75 का क्या है हमारा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन यहां पर 2.5 kg का रॉ मटेरियल भी तो क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो पर kg ऑफ रॉ मटेरियल मेरा कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आया बच्चों, कितना, 30। तो मतलब कि ए से तो बी बेटर है, लेकिन सी की बात करें तो कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों हमारा यहां पर, 50 का। रॉ मटेरियल कितना चाहिए आपको देना, कितना हुआ, पर केजी। तो मेरा यहां पर कंट्रीब्यूशन बी में ज्यादा था, नो डाउट, लेकिन इस 75 के कंट्रीब्यूशन को अर्न करने के लिए रॉ मटेरियल का इनपुट भी तो क्या लगाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट 38,000 kg है, लेकिन रिसोर्स अवेलेबल उतने नहीं है।
रिसोर्स अगर उतने अवेलेबल होते तो मैं सोचता ही नहीं, सारा का सारा प्रोडक्शन कर देता, सोचता ही नहीं। लेकिन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, शॉर्टेज में है। तो जितना रिसोर्स अवेलेबल है हमें उसको क्या करना है, ऑप्टिमम यूज करना है। इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, की फैक्टर बोलते हैं। तो यहां पर मेरा बताओ रैंक 1 किसको दूं, यहां रैंक 1 किसकी आएगी बच्चों, सी की। मतलब कि पहले क्या बनाया जाएगा, सी को, उसके बाद में बी को, और उसके बाद में ए को। अगर रॉ मटेरियल बचा तो, नहीं बचा तो हम नहीं बनाएंगे इसको। देख लेते हैं कि कितना रॉ मटेरियल हमारे पास में अवेलेबल हो रहा है। होगा अवेलेबल तो बना देंगे, वरना नहीं बनाएंगे। रैंकिंग समझ में आ गई। अब देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्स मुझे क्या करना है, एलोकेट करना है। अब रिसोर्स एलोकेट करूंगा तो बच्चों बताओ सबसे पहले आप क्या बनाना पसंद करोगे, सी, फिर बी, फिर ए। बताइए कितना प्रोडक्शन करोगे सी का, सी के तो 2 ही करेंगे ना, 3 क्यों करेंगे। हाँ, प्रोडक्शन कितना करोगे, 2000 कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। इस 2000 के प्रोडक्शन में तुम्हारा रॉ मटेरियल यूज कितना हो जाएगा, 1.5 के हिसाब से 3000। अच्छा, हमारे पास में टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल कितना है, 30,000 में से बच्चों 3000 वहां चला गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में क्या बनाएंगे, बी कितना बना दोगे, 10,000। इस 10,000 को बनाने में 2.5 kg के हिसाब से कितना माल चाहिए, 25,000 है क्या, है, कहाँ है, 30,000 में से 3 गए, 27 है। मतलब हमें तो 25 ही चाहिए ना। हाँ, हमारे पास में है, हम मतलब कि बी तो कंप्लीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, 10,000, और जिसमें रॉ मटेरियल कितना लग जाएगा, 25,000। अब दिक्कत किस में आ गई, सी मतलब ए में आ गई। क्या दिक्कत आ गई, अवेलेबल रॉ मटेरियल कितना है, केवल 2,000, और चाहिए कितना, 10,000। उतना नहीं है भैया, उतना नहीं बना सकते हैं। तो मेरे पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल ही कितना है, 2000 है। बैलेंसिंग फिगर से निकल के आ गया। बताइए अब इससे कितना प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि एक पीस को बनाने में जब 2 kg चाहिए तो जितना अवेलेबल रॉ मटेरियल है 2000 हमारे पास में kg, उससे मैं कितना प्रोड्यूस कर सकता हूं, केवल और केवल 1000 प्रोड्यूस कर सकता हूं। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। ये 1000 कहां से निकल के आया, वो तो निकल के आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये आप समझ गए कि 2000 का ही अवेलेबल रॉ मटेरियल है, पर kg आपको 2 चाहिए होता है, पर 2 चाहिए होता है, 2 का डिवाइड कर दिया हमने, निकल गया कि 1000। बताइए कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, बताओ कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, ए में कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कितना बना लेंगे, सॉरी सी में कितना बना लेंगे, 2000 इंटू 50 कितना होता है, 1,00,000। 2000 इंटू, ऐसे निकाल के देख लो, 33.33 किस पे है, पर केजी। और केजी कितना है बच्चों, केजी ये है, ये यूनिट्स है, केजी कौन सा है, 3000। तो भी बात एक ही है, 33.33 मल्टीप्लाई कर दें किससे, 3000 से, या 50 इंटू मल्टीप्लाई कर दें किससे, 2000 से, बात एक ही है। तो 50 इंटू 2000, यहाँ पर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया बच्चों, 1,00,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बी की बात करें तो बी में भैया बना देंगे 10,000 पूरा, और 10,000 पे कितना, 75 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 7,50,000। और सी में, सॉरी ए में बना ही केवल कितना पाएंगे, 1000। तो 1000 इंटू 40, 40,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ हो जाएगा। कुल मिला के हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है 7 और 8, 8,90,000 का हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। इस कंसेप्ट को ही हम क्या बोलते हैं, की फैक्टर बोलते हैं। अब इसका ये जो मैंने आपको समझाया ना, ये बेसिक एग्जांपल था। अब जो इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे ना, उसमें थोड़े से आपको क्वेश्चन क्या मिलने वाले हैं, थोड़े से लंबे। की फैक्टर क्वेश्चन बहुत लेंथी आता है, और उसकी लेंथ में से हमें ढूंढना पड़ता है कि हकीकत में ये की फैक्टर क्वेश्चन है या नहीं है। पहले तो ये पता नहीं लगता कि की फैक्टर का है या नहीं है। तो पहले ये नोट करें, उसके बाद में बात करते हैं इलस्ट्रेशन की।
सब आगे होती है। हाँ जी बच्चों, की फैक्टर का सबसे सिंपल एग्जांपल करवा रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 30। आइए, कंपनी मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट, द बजटेड क्वांटिटी डेटा आर एज अंडर। हमारे पास में बजटेड का मतलब क्या होता है भाई? एस्टिमेशंस। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि सारा जो हिसाब किताब यहाँ बनता है ना, वो एस्टिमेशन की बेस से बनता है, क्योंकि प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालना एस्टिमेशन, क्या बनाना है वो भी एस्टिमेशन, कितना बनाना है वो भी एस्टिमेशन, एक्चुअल तो पता ही कब लगता है, बाद में। क्लियर है ना? तो क्या दे रखा है? रॉ मटेरियल ए में कितना लगता है भाई? 80 रुपीज का, और ब्रैकेट में लिखा है 20 रुपीज पर केजी। तो इसका मतलब हो गया कि ए में जो रॉ मटेरियल जा रहा है ना, वो कितना केजी जा रहा है? 4 केजी। बी में बात करूं तो 40 रुपीज का आपके पास में क्या है? रॉ मटेरियल लग रहा है। 1 केजी जो रॉ मटेरियल है वो कितना है बच्चों? 20 रुपीज का। इसका मतलब आपका जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो कितना है? 2 केजी। और सी में बात करूं तो 1 केजी। आगे वेजेस, ए में वेजेस कितना है बच्चों? 5 रुपीज का। ब्रैकेट में लिखा है कि जो लेबर की जो रेट है ना वो कितनी है? 5 रुपीज पर आवर है। इसका मतलब 1 आवर ही काम हो रहा है। बी में बात करूं तो 3 आवर काम हो रहा है, और सी में बात करूं तो सर अब मटेरियल का सोच के चलना है या लेबर का? मुझे नहीं पता कि आगे शॉर्टेज मटेरियल की देगा या आगे शॉर्टेज मुझे वो लेबर की देगा। जिस चीज की शॉर्टेज होगी उसके हिसाब से बात कर लेंगे। आगे वेरिएबल ओवरहेड है कितना तुम्हारे पास में? 10, 30, 20। फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है 9, 22 और 18। बजटेड प्रोडक्शन दे रखा है 6400, 3200, 2400। सेलिंग प्राइस दे रखी है 140, 120 और 90 की। क्लियर? इस एग्जाम्पल पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बोलता हूँ कि मान लो किसी ने एक फैक्ट्री लगा दी। क्या लगा दी भाई? फैक्ट्री लगा दी। जो कैरी बैग नहीं होते, स्कूल बैग, कैरी बैग जो आप लोग बुक्स डाल के लाते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने की उसने क्या लगा दी? फैक्ट्री लगा दी। मान लेते हैं कि जो तुम्हारे स्कूल बैग्स होते हैं ना, उसकी फैक्ट्री लगा दी। ठीक है? आज मान लो तुम्हारे फ्रेंड ने लगाई है, अपने ऊपर लेके चलो, तुमने लगाई है, तुम्हारे फ्रेंड ने लगाई है, अपने ऊपर ले लो, तुम्हारे फादर ने लगाई है। फैक्ट्री जब आपने लगाई तो आपने क्या किया? वो जो जगह है वो लीज पे ली होगी। लीज समझो, लीज का मतलब क्या होता है? रेंट पे जगह ली होगी आपने, स्टाफ भी रखोगे। मतलब वहां पर 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। एक होने वाले हैं फिक्स्ड, मतलब कि जो पर मंथ जाएंगे ही जाएंगे। जैसे लीज है, स्टाफ की सैलरी है, वो तो जानी जानी है। अब तुम्हारे यहाँ प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, सेल हो चाहे ना हो, ये तो पेमेंट जाना ही जाना है। उसे तुम क्या बोलते हैं? तुम्हारी फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जैसे कि बैग पे कोई कस्टमर बैग लेने आएगा तो आप क्या करोगे? उस पर रेक्सिन है, लेदर है या कपड़ा है, लगाओगे ना? नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। बनाएंगे कब? जब प्रोडक्शन की डिमांड होगी। जब प्रोडक्शन की डिमांड होगी तो बनाएंगे, डिमांड नहीं होगी तो नहीं बनाएंगे। सर हम तो पहले ही बना के छोड़ देते हैं स्टॉक। स्टॉक बना के छोड़ना भी कोई कॉस्ट नहीं होता है, आपको पता होगा। प्रोडक्शन करना कॉस्ट नहीं होता है। सर प्रोडक्शन करना है तो कॉस्ट होता है। आपने 10,000 पीस बना दिए, बताइए वो 10,000 पीस कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग के अंदर क्लोजिंग स्टॉक में जाएंगे। और क्लोजिंग स्टॉक किसका पार्ट होता है? एसेट का, करंट एसेट्स का। प्रोडक्शन करना, मैं कभी भी बोलूंगा प्रोडक्शन करना एक्सपेंडिचर नहीं है। वो तो तुमने स्टॉक, एक एसेट क्या कर लिया? क्रिएट कर लिया। एसेट में और एक्सपेंडिचर में आपको पता है अंतर है। एसेट में और एक्सपेंडिचर में अंतर है। मैंने एक बैग बनाया, उसको बेच दिया, तो उस बैग को बनाने में जो खर्चा लगाना वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है। मैंने बैग बनाया और उसको स्टॉक में रख दिया तो वो मेरे लिए एसेट है, वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर नहीं है। अब 2 एक्सपेंडिचर लग रहे हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। तुम्हारे फादर की फैक्ट्री है, दिमाग में डाल लेना, क्योंकि पापा तुमसे ही कंसल्ट करने वाले हैं। तुम्हारे फादर तुमसे ही कंसल्ट करने वाले हैं, बेटा बता क्या करना चाहिए। देखो, एक बैग पर मान लेते हैं कि जो तुम्हारा लेदर लगता है या तुम्हारा जो कपड़ा लगता है या रेक्सिन लगता है, जो भी है, मान लेते हैं जो रॉ मटेरियल है
उस बैग पर कितने रुपए का है? 100 रुपए का तो रॉ मटेरियल लगने वाला है, चाहे वो लेदर मान लो, चाहे रेक्सिन मान लो, चाहे तुम्हारा जो चाइनीज लेदर आता है उसे मान लो, चाहे तुम कपड़े का बैग बनता है तो कपड़े का कोई कॉस्ट मान लो। रॉ मटेरियल लग रहा है कितना तुम्हारा? 100 रुपए का। अच्छा, तुमने इस बैग को स्टिच करने के लिए क्या रखा हुआ है? वर्कर रखा हुआ है। तुमने वर्कर को बोला हुआ है, देख भाई जैसे ही एक कस्टमर का ऑर्डर आएगा ना, पर बैग तुझे मैं 30 रुपीज दूंगा। और आपको पता होगा कि इसी रेट पे ही लेबर को रखा जाता है, 30 रुपीज पर पीस या 50 रुपीज पर पीस के हिसाब से क्या करते हैं वो लोग, लेबर को रख लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा वेजेस। क्या हो गया बच्चों? वेजेस हो गया। वेजेस हो गया तुम्हारा कितना? मान लेते हैं 50 रुपीज मान लेते हैं। मटेरियल कपड़ा हो गया, रेक्सिन हो गया, वेजेस हो गया। इसके अलावा और क्या लगेगा? कई बार वो क्या करते हैं, थोड़ी बहुत ऊपर प्रिंटिंग करते हैं, देखा हो ना आप लोगों ने, ऊपर प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं आपके हिसाब से। चेन लगती है, ये टांगने के लिए तुम्हारा फीता लगता है, लेसेस लगते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये भी तो एक्सपेंडिचर ही है। तो मान लेते हैं कि जो अदर एक्सपेंडिचर हैं, चाहे वो चेन का खर्चा हो, क्योंकि तो इसमें मैंने किसको लिया है? केवल मैंने रॉ मटेरियल को लिया है। इसमें मैंने सारा चेन हो गया या जो तुम्हारा फीता हो गया, जो भी है ना, जो लेसेस हो गए, वो सब मैंने इस पे ले लिया। मान लेते हैं 30 रुपीज के हैं। कितना हो गया? 180। मतलब कि 180 तो कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। कितने पीस पर? एक पीस पे वेरिएबल कॉस्ट है 180। अब तुम्हारे पापा ने जो ये फैक्ट्री ली है, उस फैक्ट्री का लीज रेंट, फैक्ट्री के स्टाफ की सैलरी, इस तरीके से फिक्स कॉस्ट भी तो होगी। मान लेते हैं जो वहां की जो फिक्स्ड कॉस्ट है, मान लेते हैं बच्चों वो कितनी है? 50,000 रुपीज पर मंथ है। हाँ या ना? अच्छा, एक कस्टमर आएगा तो भी 50,000 रहेगा, 2 आएगा तो भी, 3 आएगा तो भी 50 ही रहेगा, 50,000। अब मुझे बताइए कि तुम्हारे पापा ने ये फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री को आपने क्या किया? इनोग्रेशन किया, आपने रिबन काट के क्या किया? समझो ना बात, किसी चीफ गेस्ट को बुला के या फादर से रिबन कटवाया। अब रिबन कटवाती कौन आ गए? कस्टमर आ गए। पहला कस्टमर तुम्हारे पास में आया है, पहला कस्टमर तुम्हारे पास में आया है, एक बैग दे दो। पापा ने तुमसे पूछा, बोल बेटा क्या रेट पर बेचें? बताओ कितने रुपए मांगे हम सामने वाली पार्टी से? कितने रुपए मांगे? सैंपल नहीं है। होता क्या है कि पहले दिन ही अगर आपने गलत ट्रेंड चला दिया, पहले दिन ही कस्टमर को तुमने 180 में दे दिया, उसके बाद में जब नेक्स्ट टाइम वो खुद लेके जाएगा या कोई दूसरा कस्टमर वहां खड़ा होगा, तुम उसको ये थोड़ा बोलो कि 200 रुपये लूंगा तेरे से। पहले दिन ही अगर आपने गलत ट्रेंड चला दिया तो क्या पापा गालियां उठेंगे कि बेटा तूने क्या बोला था यार, 180 के हिसाब से तो मैं तो महीने के 50,000 लॉस में चला गया। प्रॉफिट तो छोड़, तूने तो 180 में बिकवा दिया, कस्टमर से मैंने 180 ले लिए, लेकिन ये वाले कौन? तेरा बाप चार्ज करेगा। बताओ सेलिंग प्राइस क्या रखें? तो जैसे ही पहला कस्टमर आया, मैंने पहले कस्टमर को बोला देख भाई वेरिएबल कॉस्ट तो 180 है, फिक्स्ड कॉस्ट तो देखो चेक करवा देता हूं कितनी है, 50,000 है, तो तेरा जो पीस पड़ेगा तुझे कितने का पड़ेगा? 180 प्लस 50,000। उसने कहा क्यों भाई, सारा मेरे से क्यों लिया? मैंने कहा देख भाई बचपन में पढ़ाया गया था, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स होती है, कस्टमर की सेलिंग प्राइस निकालते हैं, उसका मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट में कितना हुआ? 180 प्लस 50,000, प्रॉफिट माफ कर दिया। उसने बोला कि सारा मेरे से क्यों ले रहा है? मैंने कहा तू पहला कस्टमर है। वो बोलते हैं मान लो एक और लेके आ जाऊं तो? मैंने कहा एक और लेके आ गया तो देख 180 ये और इसमें तेरे हो जाएंगे कितने? 25,000। वो बोलता है कि फिर पैसे देने कब है? मैंने कभी देने। वो बोलता है मान लो 2 बैग मैं लेके चला गया, 25,000 प्लस 180, दूसरे वाले मैंने भी 25,000 प्लस 180 दिए, अब तीसरा कस्टमर आएगा तो तू उससे कितने रुपए लेगा? 50 ने मेरे से ले लिए, तीसरे से कितने रुपए लेगा? बताओ तीसरे से कितने रुपए लोगे? तो यहां पर काम आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग कहता है कि भैया फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 50,000 ना, इसमें डिवाइड कर दो किस चीज का, क्या लगता है तुम्हारे यहां पर मंथ सेल कितनी होगी, पर मंथ तुम्हारे यहां कितने पीस, कितने बैग तुम्हारे यहां क्या हो जाएंगे? बिक जाएंगे, सेल आउट हो जाएंगे।
तुम अपना एस्टिमेशन लगा लो। तुमने एस्टिमेशन लगाया कि पापा देखो अपने 50,000 तो ये हैं, अपने ये मान के चलते हैं कि इस महीने में पहला महीना है तो कम से कम 1000 बैग तो अपने बेच ही देंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे। तो पापा ने बोला कि बेटा देख 50,000 का ये खर्चा है, ये भी तो अपने कस्टमर से चार्ज करना है। तकरीबन अनुमान लगा लेते हैं कि कितने कस्टमर आ जाएंगे। तो तुमने अनुमान लगाया देखो पापा चार जनों को उनको बुला हुआ है, कुछ वो आ जाएंगे कुछ वो आ जाएंगे, एक जगह ऑर्डर लिया हुआ है, कुछ ऑर्डर वहां से आ जाएगा। ऐसे करते करते पापा मान के चलो 1000 बैग तो बिक ही जाएंगे। तो मतलब कि पर बैग तुम्हें कस्टमर से कितने रुपए लेने हैं? 50 रुपए। अब कस्टमर की सेलिंग प्राइस कितनी रखोगे? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 180 प्लस 50 प्लस, अब तुम देख लो कि तुम्हें प्रॉफिट कितना चाहिए पर पीस, और कितना प्रॉफिट होना चाहिए। वो तो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग की अभी तक 7-8 क्लासेस में यही तो सीखा है कि प्रॉफिट हमें कॉस्ट का 20% चाहिए, सेलिंग प्राइस का 30% चाहिए, याद है ना? 5000 का प्रॉफिट चाहिए, तो वो चीज़ तो वहाँ से कवर हो जाएगी। लेकिन ये जो चीज़ है ना बच्चों, ये क्या है? एक प्योरली एस्टिमेशन है जिसको हम बोलते हैं बजट। क्या बोलते हैं? तो वेरिएबल कॉस्ट का भी तो हमने क्या लगाया है? एस्टिमेशन। ये भी बजट है, ये भी क्या है? बजट है कि हाँ इतनी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी, इतना हम बजटेड प्रोडक्शन करेंगे, पर पीस इतना निकल के आएगा। सर मान लो आपने पूरे महीने में 800 पीस बेचे, तो मान लो आपने पूरे महीने में 800 पीस बेचे तो क्या होगा? 800 इंटू 50। हमने कस्टमर से फिक्स्ड ओवरहेड कितने ले लिए? 40,000 हमने कस्टमर से ले लिए, लगे कितने? 50। तो पहले महीने हमें 10,000 रुपए का थोड़ा सा लॉस हो गया। लेकिन सर अगले महीने में मान लो 1200 कस्टमर आ गए, तो अगले महीने 1200 कस्टमर आ गए तो 1200 इंटू 50 हमने कितने ले लिए? 60,000 हमने कस्टमर्स ले लिए, लगे कितने? 50,000। मतलब कि 10,000 का अगले महीने क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। और आप देखना जैसे जैसे प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता है ना, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, वो यहां लगा दो। जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है ना, तो एक समय बाद हमें लगेगा कि नहीं भाई मेरा अब एस्टिमेशन है कि मेरे पर मंथ कितने बिक जाएंगे? 2000। वहां पर मैं कस्टमर से फिक्स्ड ओवरहेड के नाम पे कितने लेने स्टार्ट कर दूंगा? केवल 25। तो यहां पर जो मैं फिक्स्ड कॉस्ट के तौर पे कितने जोड़ रहा था, तो वो मैं अब कितने जोड़ने स्टार्ट कर दूंगा? 25। तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। या मैं बोल दूं सेलिंग प्राइस को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। बात समझ में आ गई? फटाफट एग्जांपल नंबर आप 30 पढ़ें, स्टार्ट करते हैं उसे। आओ आओ, फीस पहली क्लास से मांग लूंगा। क्या हो गया? हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 30 पे आए। यहाँ पर क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसमें बोला है कि प्रेजेंट अ स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट। उसमें तो बोल रहा है कि जो हमारा अभी ये जो एस्टिमेशन है उसके हिसाब से बता दो कि मैं प्रॉफिट कितना होगा।
सेकंड रिक्वायरमेंट में दे रखा है कि सेट ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट। अंडरलाइन कर लेना, इफ द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इज रेस्ट्रिक्टेड टू 18,400। यहाँ आ गया ना कि सप्लाई रॉ मटेरियल की कितनी 18,400 है, तो आप सोचो कितना बनाना चाहिए। तो ये आ गया की फैक्टर तुम्हारा। फर्स्ट पॉइंट में की फैक्टर नहीं है, फर्स्ट पॉइंट में बोलता है कि अगर जो सोचा है ना, अगर वैसा का वैसा ही सब कुछ चला तो मैं प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ बजटेड प्रॉफिट। बताओ अब प्रॉफिट कैसे निकालूं। ए में रॉ मटेरियल कितना 80 का, वेजेस कितना 5 का, वेरिएबल ओवरहेड कितने 10 के। वेरिएबल के साथ फिक्स्ड को मत जोड़ना, क्योंकि जो वेरिएबल एक्सपेंडिचर हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन होते हैं, और फिक्स्ड क्या होता है हमेशा फिक्स्ड ही रहते हैं, उनका प्रोडक्शन से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो मैंने देखो ए बी और सी 3 लिखे। यहां लिखा मैंने सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों? इसमें से मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूंगा। सेलिंग प्राइस में सारे वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। देखो कितना आता है वेरिएबल कॉस्ट। एक तो रॉ मटेरियल है, एक डायरेक्ट वेजेस है, और एक तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड है। 85 और 10 का लेस कर दो, क्या आ गया तुम्हारे पास में? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के आ गया। कितना है भाई? 45। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? नंबर ऑफ यूनिट से। इससे क्या होगा? इससे आपका टोटल कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। तो नंबर यूनिट कितनी है बच्चों इसके? 6400। देखना टोटल कंट्रीब्यूशन 2,88,000। तो ए में आ गया। वैसे ही आप बी में निकाल लो, और उसी तरीके से किस में निकाल लो बच्चों? सी में निकाल लो। तो ए बी सी का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अच्छा अब फिक्स्ड कॉस्ट पता है क्या आपको? फिक्स्ड कॉस्ट पता है क्या? कितनी है? देखना ए में फिक्स्ड ओवरहेड्स 9 रुपीज तो पर यूनिट है, और यूनिट्स कितनी है? 6400। देना फिक्स्ड ओवरहेड कितना हो जाएंगे? 6400 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना है? 57,600। बी में कितना हो जाएगा? 22 मल्टीप्लाई बाय 3200 कितना? 7400। और सी में कितना हो जाएगा? 43,200। बस एक चीज सिखानी है। हम क्या करते हैं एग्जाम में, इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दी, क्या निकाल लेते हैं? प्रॉफिट। और प्रॉफिट तीनों का अलग अलग नहीं निकलता है। प्रॉफिट हमेशा किस में निकलता है? टोटल में। बस प्रॉफिट निकालते समय ध्यान रखना, यहां से इसको लेस मत करना। एक कॉलम और डालना किस चीज का? टोटल का। यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में? इन तीनों का कंबाइन टोटल कंट्रीब्यूशन। और यहां पर क्या करना? टोटल जो है ना ये फिक्स्ड कॉस्ट, वो निकाल के क्या कर देना? लेस कर देना। ये निकल के आएगा तुम्हारा प्रॉफिट। सर अलग अलग क्यों नहीं निकालना? क्या कभी ऐसा होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट के फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग होते हैं? दुकान का रेंट कहां जाएगा? अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग होगा क्या? कंबाइन होता ना वो। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल में होती है। लेकिन सर इन्होंने ऐसे क्यों बता रखी? इन्होंने तो क्या कर दिया, याद है अभी मैंने बताया था आपको, इतना खर्चा हो जाएगा डिवाइड बाय इतना प्रोडक्शन करेंगे, तो पर पीस कस्टमर से कितना लेना है? 9, 22 और 18। लेकिन हम लोग अभी क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट है ना, टोटल में लेके ही क्या करेंगे? इस टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? टोटल बजटेड प्रॉफिट। ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट पता कब लगता है? ईयर के एंड में, जब तुम क्या बनाते हो? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ये जो है वो केवल क्या है? बजटेड प्रॉफिट है। ये तो तुम्हारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई कंप्लीट। इसको नोट करो फटाफट। इसके बाद में सेकंड रिक्वायरमेंट और करेंगे। थर्ड रिक्वायरमेंट में आपको एक बार होमवर्क दूंगा, घर पे जरूर पढ़ के आना आते हुए। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या बोलती है बच्चों? सेट ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स
सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारा टोटल रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है। पहले तो ये बताओ कि टोटल रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है। ए में बताओ कितना केजी रॉ मटेरियल लगता है। ए में समझ आ गई ना बात। 20 रुपए पर केजी रेट है, 80 रुपीज का मटेरियल जा रहा है, तो ए में कितनी रिक्वायरमेंट है। ए में है 4 मल्टीप्लाई बाय 6400 और बी में कितनी है 2 है क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 और सी में कितना है मेरे भाई 1 ही है केवल। बताओ टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है 34, लेकिन अवेलेबल कितना है 18,400। मतलब कि यहां पर शॉर्टेज हो गई रॉ मटेरियल की। इसी शॉर्टेज को तो हम क्या बोलते हैं भाई, की फैक्टर बोलते हैं। तो बताइए अब पहले किसे बनाए। यहां पर ए में कंट्रीब्यूशन निकल के आया 45, बी में देखना कितना कंट्रीब्यूशन निकल के आया था तुम्हारा 35 और सी में कितना कंट्रीब्यूशन निकल के आया था 40। सही है। ए में कंट्रीब्यूशन कितना है 45, 35 और 40। क्लियर है। बताओ पहले किसे बनाओगे, ए को, बी को या सी को। बताओ भाई न्यू स्टूडेंट, पहले किसे बनाओगे 45 वाले को, 35 वाले को या 40 वाले को। बताओ भाई बच्चों। तो यहां पर नो डाउट 45 का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इस 45 के कंट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है 4 kg का रॉ मटेरियल लगाना है। यहां 35 के कंट्रीब्यूशन को अर्न करने के लिए 2 kg का, और यहां पर 40 के कंट्रीब्यूशन पे केवल कितना 1 kg का। तो मैं पहले किसे बनाना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसे सोचना नहीं है, मन में लिखना है। तो यहां सबसे पहले क्या आएगा स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग ए बी सी। बताइए आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा 45, 35 और 40। लेकिन इसे 45 को अर्न करने के लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है यहाँ पर 4 kg। तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है उसका डिवाइड कर देना कितना 4। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल कितना आ रहा है भाई ये 10.25। हाँ कोई दिक्कत नहीं यार। यहाँ 17.5, यहाँ तो होनी चाहिए ना 40। तो पहले किसे बनाओगे, अब तो कर लोगे। बस ये ध्यान रख लेना कि रॉ मटेरियल अवेलेबल कितना है 18,400। अब जो मैंने लास्ट एग्जांपल करवाया था ना सेम वही चीज़ हो गई, डिजिट्स क्या हो गए चेंज हो गए, बाकी सेम एग्जांपल है। ये तुम्हारा सेकंड पार्ट घर पे करना, थर्ड पार्ट आते हुए जरूरत पड़ गया ना उसके बारे में थोड़ा बहुत तो क्या कंसेप्ट तो कुछ ही नहीं है, बस लाइन समझानी है, ठीक है ना। और इसी कंसेप्ट के अंदर तुम्हारे पास में एग्जाम्पल नंबर 28 भी है, 29 भी है और 33 क्वेश्चन है। करने नहीं है होमवर्क, मैं कराऊंगा, ठीक है। चलो बाय।